हाय एवरीवन। तो हमने जो है पिछली वीडियो में सर्कल कमांड में कर लिया था। ठीक है, सेंटर रेडियस सर्कल एंड सेंटर डायमीटर सर्कल। ठीक है, अब जो है हम लोग 2 पॉइंट सर्कल की तरफ बढ़ेंगे। अब 2 पॉइंट सर्कल बेसिकली होता क्या है। ठीक है, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा साइड हम। अब हम लोग समझते हैं 2 पॉइंट सर्कल। ठीक है, अब देखिए हमने 2 पॉइंट सर्कल को कर लिया सेलेक्ट। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्पेसिफाई जो है सेंटर में जो 2 पॉइंट सर्कल है उसमें देखिए हमारे स्क्रीन पर लिख क्या रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट और सर्कल्स डायमीटर। मतलब कि 2 पॉइंट सर्कल जब भी हम बनाएंगे तो उसमें जो है एक डायमीटर बनेगा उस सर्कल का, दोनों पॉइंट के बीच। तो हमें जो ये कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट आप जो है सेलेक्ट कीजिए सर्कल के डायमीटर का। हमने कर लिया ये सिलेक्ट। अब ये कह रहा है कि देखिए ये दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए नीचे देखिए कमांड बार में लिखा हुआ आ रहा है, स्पेसिफाई स्पेसिफाई सेकेंड इंड पॉइंट ऑफ सर्कल्स डायमीटर। हमें ये कह रहा है कि सेकेंड जो है सर्कल डायमीटर का सेकेंड पॉइंट जो है वो सिलेक्ट करना है। तो चलो हमने कर लिया, ये 50 पर हम ले लेते हैं, 50 डायमीटर का। ये कर लिया एंटर। ठीक है, इस पॉइंट तक हमारा जो है वो बन गया। अब जो है हमारा ये सर्कल कितने का बना वो कैसे चेक करना है। हमने बताया था सिंपली डायमेंशन में जाएंगे और डायमीटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इस सर्कल को, आ गया 50 डाया का हमारा सर्कल भी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 2 पॉइंट सर्कल का बेसिकली उपयोग कहाँ होता है, हम किस जगह पर यूज करते हैं बनाने के लिए। अब देखिए जैसे हमने एक रेक्टेंगल मान लो बना लिया। ठीक है, मैं ऐसे ही बिना डायमेंशन के ही बना रहा हूँ रेक्टेंगल ये। ठीक है, अब जो है मैं मान लीजिए इस दोनों लाइन के बीच जो हमारे हॉरिजॉन्टली लाइन है इसके और इसके बीच हमें जो है वो 2 पॉइंट सर्कल बनानी है। सिंपली हम सर्कल 2 पॉइंट सर्कल पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये जो है हम इस लाइन पर जब होवर करेंगे तो यहाँ देखिए बीच में मिडिल पॉइंट आ गया इसका। ठीक है, इस लाइन का जो है वो मिड पॉइंट है। एक इस पे क्लिक कर लिया हमने और एक नीचे वाले मिड पॉइंट पे क्लिक कर लेंगे तो ये हमारा 2 पॉइंट सर्कल बन करके आ गया। ठीक है, ऐसी ऐसी जगह पर जो है हम यूज करते हैं 2 पॉइंट सर्कल का। ठीक है, जहाँ पर हमें डायमीटर पता होता है सर्कल का तो वहां पर हम इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हमारा है 3 पॉइंट सर्कल। इसमें चलेंगे सर्कल में देखिए 3 पॉइंट सर्कल। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। सबसे पहले एक जो है हम ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले 50 डायमीटर का। ठीक है, ये 50 ले लिया हमने। अब इसके मिडिल से एक लाइन ले लेंगे। चलो ये भी 50 का ले लिया। अब इससे इसको देंगे मिला और इससे देंगे इसको मिला। ये हमारा रेक्टेंगल बन गया, इसको देंगे हम इरेज कर। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। अब जो है हमें 3 पॉइंट सर्कल को समझते हैं। यहाँ पर सिंपली क्लिक करा, 3 पॉइंट सर्कल सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए इस लाइन का जो मिडिल पॉइंट है उसको हमने फर्स्ट पॉइंट ले लिया। ठीक है, इस लाइन का जो मिडिल पॉइंट है इसको सेकेंड पॉइंट ले लिया एंड थर्ड पॉइंट हमने ले लिया इसका। बन गया हमारा 3 पॉइंट सर्कल। अब ये देखिए थोड़ा सा बाहर आ रहा है। बाहर क्यों आ रहा है, क्योंकि जो है अब ये आपको समझाते हैं हम। ये जो है यहाँ देखिए ये बाहर क्यों आ रहा है सर्कल। बाहर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें जो है तीनों की, ये तीनों लाइन जो है रेक्टेंगल के, सॉरी ट्रायंगल के तीनों लाइन जो है वो इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं कैसे चेक करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डायमेंशन हमने ले लिया, 56 आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन ले लेंगे हम, ये भी 56 आ रहा है। लेकिन नीचे वाला जो है हमारा वो 50 का आ रहा है, 50 का आ रहा है। हमें क्या करना होगा, तीनों जो है 50-50 का बनाना पड़ेगा, तब जा करके जो है हमारा सर्कल जो है वो बिल्कुल सेंटर में आएगा। ठीक है, लेकिन अब बेसिकली हम जो समझाना आप लोग को चाह रहे थे कि 3 पॉइंट सर्कल होता क्या है वो आप लोग समझ चुके होंगे। चलो एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, इधर की साइड चलो ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, ऑर्थो मोड को ऑफ कर देंगे, लाइन इधर की तरफ एक ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एक लाइन कर लिया इधर की तरफ ड्रॉ। ठीक है,
एंड एक लाइन इधर की तरफ हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हमें इन तीनों लाइन के बीच में एक सर्कल ड्रॉ करनी है। 3 पॉइंट सर्कल ले लिया, इसका मिड पॉइंट ले लिया, इसका भी मिड पॉइंट ले लिया एंड इसका भी मिड पॉइंट हम ले लेंगे। समझ में आ गया 3 पॉइंट सर्कल क्या होता है? 3 पॉइंट सर्कल बेसिकली होता है कि 3 पॉइंट से हम लोग सर्कल बना सकते हैं, यही होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जब क्लिक करेंगे आप 3 पॉइंट सर्कल पे तो ये कुछ कह रहा है। यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ खुद देख सकते हो 3 पॉइंट सर्कल बेसिकली होता क्या है। क्रिएट ए सर्कल यूजिंग 3 पॉइंट्स ऑन द सरकमफेरेंस। मतलब सरकमफेरेंस में जो है 3 पॉइंट का यूज करके हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सर्कल है 10-10 रेडियस। 10-10 रेडियस सर्कल का हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं? ठीक है, अब देखिए हम आप लोग को समझाते हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल सा सर्कल रेडियस वाला बना लेंगे। चलो 10 रेडियस का मान लो बना लिया। ठीक है, और एक और सर्कल बना लिया। सबसे पहले इससे डिस्टेंस ले लेते हैं 50 का। ऑर्थोमोड 50 डिस्टेंस, एंटर। एक और सर्कल यहाँ पर बना लिया 20 का। ठीक है, अब जो है हमें 10-10 रेडियस सर्कल का यूज करना है। हमें जो है यहाँ पर एक आर्क बनानी है, मान लो इस लाइन से लेकर के इस लाइन तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक आर्क ऐसे बनानी है इस टाइप से, जिसका रेडियस जो है वो मानकर चलो 45 हो। ठीक है, सिंपल हम जाएंगे 10-10 रेडियस पे। अब 10-10 रेडियस का क्या रहा है, यहाँ देखिए स्क्रीन पर शो हो रही होगी, स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट और फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्कल। ये कह रहा है कि फर्स्ट आप पॉइंट किसी ऑब्जेक्ट का फर्स्ट पॉइंट जो है वो सेलेक्ट करो, या फिर टेंजेंट यानी कि किसी सर्कल पर आप अगर बना रहे हो इसको, तो उसके उसमें जो है टेंजेंट को सिलेक्ट कर लो किसी भी एक पॉइंट का। हमने जो है इस पॉइंट को मान लो सेलेक्ट कर लिया। अब ये कह रहा है कि सेकेंड टेंजेंट सर्कल को जो है वो सेलेक्ट कर लो। हमने यहाँ पर कर लिया सिलेक्ट। अब ये कह रहा है कि स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। हमने कहा कि चलो जी हमें 45 रेडियस का बना करके दे दो। अब देखिए ये क्या बना करके दे दिया हमें, 45 रेडियस का सर्कल बना करके दे दिया। सेम जो है इधर की साइड भी हमें बनानी है, तो फिर से हमने कलेक्ट करा, 10-10 रेडियस को सिलेक्ट करा, यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर क्लिक कर दिया, दोनों सर्कल के बीच जो है टेंजेंट बन गया। अब ये कह रहा है कि हमें जो है रेडियस बता दो, तो रेडियस हमने बता दिया कि जी हमें 45 का देकर बना करके दे दो। बाकी चीज़ें जो है हम यहाँ पर ट्रिम कर लेंगे, तो TRI सिंपल एंटर। ट्रिम के लिए शॉर्ट फॉर्म, इसको कर दिया ट्रिम, इसको भी कर दिया ट्रिम, इसको भी कर दिया ट्रिम। चलो जी, ये हमारा बेसिकली बन करके आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रही होगी। 10-10 रेडियस क्लियर हो गया होगा। अब जो है हमें नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 10-10-10, यानी कि तीनों टेंजेंट हो वैसा हमें बनाना है। ठीक है, एक और ट्रायंगल हम ले लेते हैं 50 का। 50 का ले लेते हैं एक और। ठीक है, ये उल्टी साइड चला गया। हम जो है 50 का ले लेते हैं एक और। ट्रायंगल हम बना रहे हैं, तीनों जो है वो हम बनाएंगे 50-50 का ही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10-10-10 आप लोग को समझ में आएगा। हमने जो है बस सिंपल जो है सर्कल सेलेक्ट कर लिया 10-10-10। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्कल, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्कल, यानी कि सर्कल का जो है फर्स्ट पॉइंट हमें क्लिक करना है। इस लाइन पर जो है आप कहीं भी हम जो है टेंजेंट कर सकते हैं। हम कहीं यहाँ पर कर लिया, हमने यहाँ पर कर लिया और यहाँ पर कर लिया। ये देखिए बिल्कुल जो है बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा, ये बिल्कुल टेंजेंट सर्कल जो है हमें इस ट्रायंगल के अंदर बना करके इसने हमें दे दिया। ठीक है, इसके डायमेंशन हम लोग कैसे लेंगे? तो डायमेंशन लेना बहुत आसान है। DRI करा, एंटर। सर्कल का रेडियस आ गया 14
और उसके बाद फिर डायमेंशन में गया, अलाइन अलाइन पे क्लिक करा, सिंपल डबल क्लिक कर दिया, इस लाइन को पिक कर लेगा। डबल क्लिक करने के बाद तीनों की डायमेंशन हमारे पास आ गया, 50 50 50। ठीक है, सर्कल की भी डायमेंशन आ गई। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को तीनों सर्कल, सॉरी, ये सारी टाइप के सर्कल जो है आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 10 10 रेडियस और 10 10 10। ये सभी टाइप के सर्कल जो है आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब जो है कुछ प्रैक्टिस ड्राइंग आप लोगों को दे रहे हैं हम व्हाट्सएप चैनल पे, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो मेक श्योर उसको भी ज्वाइन कर लो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर जो है मैकेनिकल लाइन में जो है डिजाइनिंग की लाइन में एक्सपर्ट बनना है तो ठीक है, सारी चीज़ें मैं आप लोग को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाता रहूँगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड जल्दी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।